नाज़रीन, इस चैनल पर आपको बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ। आज की जो हमारी दुआ है वो है मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आप अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जाते हैं। और जब आप मस्जिद से निकलते हैं तो वो दुआएं जो आपने मस्जिद में मांगी होती हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, ज़रूर कबूल करते हैं। ठीक है, वो दुआएं जो आपने मस्जिद में मांगी तो वो अल्लाह ताला ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। और दुआ मांगने का तरीका मैं आपको पहले भी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। दुआ इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी से मांगनी चाहिए। दुआ मांगने के बाद ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। दिल में पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। अगर दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह ताला इसका बदला आखिरत में देते हैं। जब फैसले का दिन आता है तब अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो दुआ आपकी मदद करती है। अल्लाह ताला उस दिन दुआ कबूल करते हैं। इसलिए आपको अल्लाह ताला से बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल की। लेकिन अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, जो दुआ है मस्जिद से निकलने की, मैंने आपको बताया ना कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं वो ज़रूर कबूल करते हैं जो आपने मस्जिद के अंदर, मॉस्क के अंदर आपने मांगी हुई होती है। अल्लाह ताला उनको ज़रूर एक्सेप्ट करता है। अच्छा, जो वो दुआ है जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। ये आपने जब आप मस्जिद से दरवाजे से निकलते हैं तो आपने 3 दफ़ा मांगनी चाहिए। अच्छा, तो इस दुआ का तर्जुमा क्या है? इस दुआ का तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ और तेरी रहमत। क्या इसका तर्जुमा है? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ और तेरी रहमत। अच्छा, तो आप ज़रूर ये दुआ पढ़िएगा। ये दुआ कितनी दफ़ा पढ़नी है? 3 दफ़ा। दुआ मांगने से पहले आपको औज़ु बिल्लाह तऊज़ और तस्मीया ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जब भी आप कोई दुआ मांगते हैं तो सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जो दुरूद इब्राहिमी है, जो नमाज में आता है दुरूद इब्राहिमी, वो आपने पढ़ना है अव्वल आखिर। अगर आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो जो आपकी दुआ है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान ही लटकी रहेगी। ठीक है, अगर आप दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद आप नहीं पढ़ेंगे तो जो आपकी दुआ है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहेगी। अच्छा, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।